हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर दो टॉपिक से मिलकर बना हुआ है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और वो कैलकुलस का पार्ट है, ये भी है। और वो टॉपिक है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये दो टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे आज कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी कुछ एक्सरसाइजेस, बट एक्सरसाइज एक एक एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 ये 1 to 1 अपलोड करूंगा मैं वीडियो इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के बाद, कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पता हो जाए, इसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप हैं, उनके कितने कॉन्सेप्ट हैं और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली बना कैसे है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंशिएशन से बना है जो आपका 9.2 है, और वैसे तो 9.3 में भी 9.4 में भी यूज होता है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन माइनर यूज होता है, बट मेन कॉन्सेप्ट आपका जो है 9.2 में ही है। फिर आपका मिलके बना है इंटीग्रेशन से, और ये आपका 9.3 से स्टार्ट हो जाता है, 9.4 से स्टार्ट हो जाता है, 9.5 से 5 तक जाता है। वैसे तो 6 तक था, बट इसमें इतना ही है। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा बहुत। ये इसके कॉन्सेप्ट आएंगे कि y इक्वल टू ई की पावर x, और प्रूफ करके दिखाओ कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आएंगे। तो हमें इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है और ले जाकर इसमें पुट करना है। ये फर्स्ट मेथड है, ये डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको क्या करना है कि इसको डेरिवेटिव करने, डेरिवेटिव करने के बाद इसमें पुट करना। यदि हमारा LHS इक्वल टू RHS इक्वल आता है तो ये सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फिर इंटीग्रेशन में भी सेम थिंग आते हैं। इसमें आ जाता है वेरिएबल सेपरेबल, इसमें आ जाता है वेरिएबल सेपरेबल, इसमें आ जाता है होमोजेनियस इक्वेशन, और इसमें आ जाता है लीनियर इक्वेशन। तो इन टॉपिक के जो मैं अभी नाम लिया हूं, इसी के बारे में 1 to 1 हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट होने वाला आपका डेफिनेशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर ऑर्डर एंड डिग्री देखेंगे, फिर जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखेंगे 1 to 1। फिर फोर्थ टॉपिक हमारा होने वाला है आपका वेरिएबल सेपरेबल। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन, जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद 6 टॉपिक कवर करने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन क्या होने वाले हैं, इसके बाद ऑर्डर और डिग्री क्या होने वाले हैं। तो जो बेसिकली इसका डेफिनेशन होगा वो क्या होता है। डेफिनेशन होता है कि किसी भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो फंक्शन है उसी को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं हम। उस डिपेंडेंट वेरिएबल को, उस डिपेंडेंट फंक्शन को इंडिपेंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, ये क्या कह रहा, differential equation is an equation involving derivatives of a dependent variable with respect to x, या with respect to जो भी आपको दे रखा है, शायद t में दे रखा हो। जैसे कि हम पैरामेट्रिक डेरिवेटिव कर रहे थे, जैसे कि हम कुछ मिक्स डेरिवेटिव कर रहे थे, जिसके अकॉर्डिंगली हम उसकी रिस्पेक्ट ले रहे थे। सेम वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके रिस्पेक्ट में लेंगे और उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब कैसे दिखता है मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। ये क्या रहा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा कि dy बाई डी एक्स जो है, जो ये dx dy जो है वो क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो क्या है, ये जो dy है, ये dy कहता है कि स्मॉल चेंज in quantity due to change in another
क्वांटिटी, अनदर क्वांटिटी। dy जो होगा वो एक स्मॉल चेंज होगा, एक स्मॉल चेंज होगा, और जो dx होगा वो अनदर चेंज होगा। और ये अनदर जो चेंज है वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्मॉल चेंज है वही डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। होप कि क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। मैंने क्या बोला कि जो dy है इसी dy बाई dx डेरिवेटिव होता है ना, उसी को कह रहा कि जो dy बाई dx है ये dy स्मॉल चेंज ही क्वांटिटी है, तो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो dx है वो चेंज इन अनदर क्वांटिटीज, मतलब कि जब किसी भी एक स्मॉल चेंज या कि कोई एक फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन में जब हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका इंपैक्ट उसके रिजल्ट पर पड़ता है, उसके क्वांटिटी पर पड़ता है, तो वही होता है स्मॉल चेंज इन अनदर क्वांटिटी, ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। तो जब हम छोटी सी चेंजेस करते हैं तो उसका क्वांटिटी पर चेंज होता है, तो उसके अनदर क्वांटिटी पे चेंज होते हैं, रिजल्ट पे चेंज होते हैं। जो रिजल्ट पे चेंज होते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं मतलब y, तो ये y एक फंक्शन होता है, वो चाहे आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आ सकता है, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन आ सकता है, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है, चाहे वो आपका इनवर्स ट्रिगो फंक्शन आ सकता है, चाहे ट्रिगो फंक्शन आ सकता है। वैसे तो फंक्शन बहुत सारे होते हैं, तो y ही हमारा फंक्शन होता है। आप होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो डेफिनेशन समझ गए। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं रिमेंबर करवाने की कोशिश करूंगा। आप क्लास 12th की चैप्टर 5 में हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पढ़े होंगे, कि हायर ऑर्डर ऑफ मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ध्यान से सुनिएगा इसको, कि फर्स्ट ऑर्डर मीन फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर मीन सेकंड टाइम डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर मीन थर्ड टाइम डेरिवेटिव। तो सेम कंडीशन इसमें भी होने वाला है कि वो डेरिवेटिव दिखेगा कैसे और वो ऑर्डर के साथ दिखेगा कैसे, वो भी। तो इन दोनों को डिस्क्राइब करूंगा, इसके बाद दोनों को मिक्स करके समझाने की कोशिश में मेरी 100% कोशिश रहेगी। डिग्री, डिग्री किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब वो डिग्री क्या आने वाली है यही देखने वाले हैं। तो जो डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में इन दोनों से मिक्स होके, ये दोनों कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये दोनों एक ही है, और एक ही क्वेश्चन में ये दोनों पूछते हैं। हाँ, अब कैसे पूछते हैं देखिएगा, देखिएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं वैसे, बट कोई नहीं, यहां दे रहा हूं क्वेश्चन। d3y अपॉन dx क्यूब की होल पावर 2 दे दिया, प्लस d2y बाई dx स्क्वायर की पावर दे दिया 3, और प्लस dy बाई dx की पावर दे दिया आपका क्या कहते हैं 4, इक्वल टू या फिर प्लस y इक्वल टू 0 दे दिया। अब ये बोल दिया कि आप इसमें से ऑर्डर और डिग्री निकाल के दिखाओ। तो ऑर्डर क्या निकालोगे आप, ऑर्डर क्या निकालोगे, बहुत ध्यान से देखना। जिसका ऑर्डर निकलेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, जिस इक्वेशन में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव की हुई दिखाई देगी या सबसे ज्यादा जिसकी ऑर्डर दिखाई देगी वही सबसे मेन ऑर्डर होगा, और जिसकी सबसे ज्यादा ऑर्डर होगी उसी की डिग्री भी हम लेंगे, वो चाहे कम हो क्यों ना। तो आप एक चीज देखो कि सबसे ज्यादा डिग्री की बात किया जाए तो d3y अपॉन dx क्यू है, यह dx क्यू को फॉर्मेट में दे रखा है, dx क्यूब को फॉर्मेट में दे रखा है। बट आप एक चीज देखो कि इसकी ऑर्डर क्या है, 3 है, तो इसकी भी डिग्री लेंगे। तो जो इसकी ऑर्डर आने वाली है वो क्या होने वाली है 3, और डिग्री उसके क्या होने वाली है 2, ना कि 4। तो डिग्री हमारा सबसे ज्यादा अधिक है, बट उसका ऑर्डर क्या है कम है। तो यही चीज है कि यहां पे भी हम डिस्कस करते हैं। यहां पे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लूं। कि जो ऑर्डर और डिग्री जो होगा वो उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं, इसको देखना है हमें। जो मेन पॉइंट आपको क्या देखा आपने कि जो d4y अपॉन dx की पावर 4 की पावर 2 प्लस d क्यूब y अपॉन dx क्यूब की पावर आपको 3 दे रखा है, और प्लस d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 1 दे रखा है, या फिर आप कह सकते हो कि 7 दे रखा है, इक्वल टू 0। और बोल दिया कि आप ऑर्डर निकालो। आप क्या निकालोगे सर, ऑर्डर इसका तो 4 आएगा, और सर डिग्री जो आएगा ना इसका
डिग्री, ये आ जाएगा आपका 2। क्यों सर आपने 7 नहीं लिया डिग्री? क्योंकि सर जो ऑर्डर है ना, जिसकी सबसे हायर ऑर्डर होती है ना, उसी की हम डिग्री भी लेते हैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है क्या, कि जब साइन dy बाई डी एक्स, सेकेंड फॉर्मेट log dy बाई डी एक्स, थर्ड फॉर्मेट e की पावर dy बाई डी एक्स, फोर्थ फॉर्मेट a की पावर dy बाई डी एक्स, ऐसा कुछ दिख जाए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि इसका जो ऑर्डर निकलेगा ना, वो तो शायद निकल सकता है, बट जो इसका डिग्री होगा ना, डिग्री होगा ना, वो नॉट डिफाइंड होगा। या फिर 0 होगा। अब कैसे, एक बार क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। दिखेगा कैसे वो, ये दिखेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस साइन y1 डैश प्लस y इक्वल टू 0। अब ये बोल दिया कि इसका ऑर्डर निकालो और इसका डिग्री निकालो। तो जो ऑर्डर निकलेगा सर, तो ऑर्डर तो निकल जाएगा कि इसका 2 होगा, बट डिग्री नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये y डैश है, और ये y डैश का मीनिंग क्या होता है, dy बाई डी एक्स। और जहां पे किसी एंगल पे के प्लेस पे साइन थीटा या कॉट थीटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि साइन थीटा ही आएगा। ट्रिगोमेट्री के सारे फॉर्मेट आ सकते हैं, इनवर्स में भी साइन इनवर्स हो सकता है, कॉस इनवर्स हो सकता है। उसके एंगल के प्लेस पे यदि कोई भी डेरिवेटिव ऐसी दिख जाए, dy बाई डी एक्स या y डैश, और जरूरी ये भी नहीं है कि dy बाई डी एक्स ही दिखेगा, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी दिख सकता है, d3y बाई डी एक्स क्यूब भी दिख सकता है, तो कुछ भी दिख सकता है। तो जब दिख जाए तो उस टाइम पे आपको ऑर्डर निकाल लेनी है, और लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड या फिर 0 दे देनी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, चाहे ये फॉर्मेट दिखे चाहे ये फॉर्मेट दिखे। तो आप ये बताएं कि क्या इसका डिग्री निकलेगा? सर ऑर्डर तो निकल गया, बट डिग्री हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे या फिर 0 लिखेंगे। होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। हम कुछ सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। अब वो 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो आर्बिट्री कांस्टेंट को लेकर चलता है। क्या कह रहा, कि द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन एज अ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कंटेन करके रखता है अपने पास। अब वो आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है मैं बता देना चाहता हूं, कि जैसे कि y इक्वल टू बी एक्स प्लस ए है, ये a है, मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दे रहा हूं यहां पे, ये a है, ठीक। अब इसमें कितने टाइम में डेरिवेटिव करूं या कितने टाइम में डिफरेंशिएशन करूं कि ये आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन कौन है, एक ये है एक ये है, तो कितने टाइम में डेरिवेटिव करूं कि ये रिमूव हो जाए यहां से, इसी बात को हमें देखना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करके देख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स और इक्वल टू ये a का हो जाएगा 0, आपको पता है कि कांस्टेंट का 0 होता है, और b का हो जाएगा bx का हो जाएगा x का 1, तो b बचेगा नॉर्मल। चलो सेकंड टाइम डेरिवेटिव करके देखते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0, मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तब जाके ये आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हुआ। आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में पता हो गया होगा। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन को पता होगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट उसके अंदर आएगा, कंटेन करके रखेगा बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि इसमें मैं 2 ही दिया हूं तो उसमें 2 ही देगा, नहीं, बहुत सारा ABCD कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, नंबर के फॉर्मेट में आ सकता है, वैसे तो मैं लेटर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया हूं, नंबर के फॉर्मेट में ये आ सकता है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि आर्बिट्री कांस्टेंट को कंटेन करके रखता है अपने ऑर्डर के साथ आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा कहता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री होना, फ्री फ्रॉम दी आर्बिट्री कांस्टेंट। समझ आया? नहीं, मैं बताता हूं। जब आप किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, सपोज दैट x इंटीग्रेशन dx, तो आप इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट लास्ट में ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? इसका रिजल्ट क्या आएगा? x² बाई 2
और या क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। सपोज दैट मैंने दे दिया कि x dx इक्वल टू y dy, y वाला कैटेगरी y के साथ, x वाला कैटेगरी x के साथ, मतलब dx जो रिस्पेक्ट डिमांड कर रहा है x के लिए जाएगा और जो dy डिमांड कर रहा है वो y के लिए जाएगा। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, चलो इंटीग्रेशन करके देखते हैं। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसका आ जाएगा सर, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू इसका आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में गिवन कैसे होगा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये गिवन होगा कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, या फिर y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, या फिर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू, ऐसे ही आर्बिट्री सॉरी आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐसे गिवन होते हैं पॉइंट्स। अब इस पॉइंट को फ्री करने के लिए इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करने होते हैं। चलो 0 पुट करके देखते हैं। तो ये आएगा, x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0/2 और इक्वल टू आ जाएगा, y की वैल्यू हमें 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1/2 हो गया। अब प्लस c हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद c ऐड किया हमने, तो ये 0/2 आपका 0 हो गया, 1/2 लेफ्ट साइड आएगा तो c की वैल्यू आ गया हमारा -1/2। जब c की वैल्यू -1/2 हो गया तो इसी के दोबारा इसमें इक्वेशन हमें फर्स्ट इसे मानकर और इसमें पुट करने होते हैं, मतलब यहां पे c के प्लेस पर ये आ जाएगा -1/2। ये हमारा एग्जैक्टली आंसर हुआ। यही होता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री करना किसी भी इंटीग्रेशन को। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इंटीग्रेशन में आता है, जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन में आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल। अब ये वेरिएबल सेपरेबल होता क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। वेरिएबल सेपरेबल किसी भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy और dx, dy को y वाला फंक्शन सेपरेट करके देना किसी भी कीमत पे, और dx को x वाला कैटेगरी या x वाली फॉर्मेट को किसी भी कीमत पे सेपरेट करके निकाल के देना। डन है। और दो फंक्शंस हम ऑलरेडी क्लास 10th की सॉरी फंक्शंस में पढ़ चुके हैं, इंप्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या मैंने बोला, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन दिखता कैसे है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये दिखता है 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू y। ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा y, ये ऐसे दिखेगा। और इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा दिखता है, y के फॉर्मेट में सारे मिक्स दिखाई देंगे, ये सारा A to Z मिक्स में दिखाई देगा, ये सेपरेट नहीं होगा। कैसे, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, एक ब्लैंक पेज लेकर, जैसे कि यहां पे मैंने डिस्कस किया था। थोड़ा सा डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल को मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसमें क्या कि जो x² प्लस 3x प्लस 4 है इक्वल टू y, इसको हम इजीली x को एक तरफ किए हुए हैं और y को एक तरफ किए हुए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ, और इम्प्लिसिट फंक्शन दिखता कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये दिखता है sin xy, नहीं कर पाएंगे अलग। अब ये आ गया xy इक्वल टू e की पावर xy। अब अलग करके दिखाओ, इसे भी अलग नहीं कर सकते, इसे भी सेपरेट नहीं कर सकते, इसे भी सेपरेट, किसी भी कीमत पे x को एक तरफ नहीं कर सकते और y को एक तरफ नहीं कर सकते। सेम होता है यहां पे कि आप किसी भी कंडीशन में अलग नहीं कर सकते, सेपरेट ही नहीं कर सकते। जब सेपरेट नहीं कर सकते तो हम उसे कहते हैं क्या, होमोजेनियस। और वो हमारा सेकंड टॉपिक है, जबकि वेरिएबल सेपरेबल के बाद। तो हम पहले वेरिएबल सेपरेबल को देखते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल हम इजीली अलग कर सकते हैं। और दिखता कैसे है वो वेरिएबल सेपरेबल, दिखता कैसे है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y, या यहां पे प्लस कर दो, ऐसे आएगा। और कहेगा कि dx इक्वल टू dy। आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी
कि सर एक्स वाला यहां है तो ये एक्स वाले के प्लेस पर ही रहेगा, और जो वाई वाला है वो वाई वाले प्लेस पे ही जाएगा। अब कैसे सेपरेट करोगे, तो ये dx को यही छोड़ दो और d जितनी y वाली फॉर्मेट है वो y की प्लेस पे भेज दो। तो कैसे भेजोगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये आ गया dx इक्वल टू, और यहां पे ब्रैकेट डाल दो और ये आ जाएगा आपका e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y, और ये आ जाएगा dy। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। ऐसे होते हैं वेरिएबल सेपरेबल। होप कि क्लियर हो रहा होगा। और हमारा एक टॉपिक है, कहां गया, हाँ एक टॉपिक था लास्ट, वो था आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या है, इसे सेपरेट किया ही ना जा सके, लेकिन उसके कुछ टर्म्स होते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे प्रूफ करके दिखाने होते हैं कि हाँ ये होमोजेनियस है। और ऐसा नहीं कि आप खुद से करोगे, वो क्वेश्चंस बोल सकता है कि हाँ इसे आप पहले प्रूफ करके दिखाओ कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है। तो पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझेंगे, और उसका ट्रिक भी बताऊंगा, बिना प्रूफ किए ट्रिक भी बताऊंगा, जो कि वो फुली आप अलाउ होगा कि हाँ उसे आप अप्लाई करके और उस तरीके से भी, उस मेथड से भी आप बता सकते हैं कि हाँ ये होमोजेनियस है कि नहीं है। वो खुद बुक में दिया वो मेथड, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट आपका स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप है कह रहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाय dx किसी भी कीमत पे सेपरेट करो, और जब सेपरेट करोगे तो जो फंक्शन दिखेगा ना वो x और y दोनों में मिक्स में होगा। कैसा मिक्स में होगा, इम्प्लिसिट का क्या बताया था, यहाँ पे इम्प्लिसिट का बताया था कि आ जाएगा साइन xy अपॉन x प्लस y, और इक्वल टू आ जाएगा आपका dy बाई dx। चलिए जी, dy बाई dx तो हमने सेपरेट कर लिया, बट फंक्शन जो बन रहा है ना सर, फंक्शन जो बन रहा है ना वो x और y दोनों मिक्स में है, तभी तो बोला है x, y ये दोनों मिक्स में होंगे फंक्शन, और इज अ होमोजेनियस फंक्शन, और उसका डिग्री जो आएगा वो 0 आएगा। कैसे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1 2, और 1 प्लस 1 2, आगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम, उसकी पावर। तो जब पावर जब सेम आए तो ये सेकेंड मेथड है एक पहचानने का कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है। फर्स्ट मेथड कि आप इसको प्रूफ करो, लेमडा पुट करो, x और लेमडा y पुट करो उसके x के प्लेस पे, मतलब यहां इसके प्लेस पर, अब पुट करने के बाद उसे लेमडा 0 उसके पावर वो करोगे, क्या कहते हैं, कॉमन करोगे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाता है तुरंत, ये 1 हो जाता है, और जब 1 होगा जैसे ही इसके बाद तो फिर आपका वो निकाल सकते हो इजीली। और इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हम जब इसको कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, फिर से दोबारा वही फंक्शन आएगा। जब ये कंडीशन आपको किसी भी कीमत पे दिख जाए तो वो होमोजेनियस होता है। और जब आपको ये मेथड पता ही ना हो तो आप किस तरीके से होमोजेनियस को पहचानोगे, तो होमोजेनियस को पहले dy बाई dx सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद साइन x की पावर x, और दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, उसकी पावर ऐड करो 2 होगा, इसकी पावर ऐड करो दोनों की 2 होगा। जब ये कंडीशन दिख जाए तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर होगा बिल्कुल। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स। क्या पुट करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स, और y इक्वल टू वी एक्स, y हमारा v भी एक वेरिएबल है और x भी हमारा एक वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। और इसके बाद पुट करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि इसका डेरिवेटिव करो, तो ये आ जाएगा dy बाई dx, और u इंटू v, या प्रोडक्ट रूल जो आप जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसको u मान लो, इसके v मान लो, या फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव कर दो। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हमारा x का हो जाएगा 1, और प्लस सेकंड फंक्शन ये आ जाएगा x, और इंटू dv बाई dx। इसको आप याद रखेंगे कि dy बाई dx सेपरेट करने के बाद, dy बाई dx सेपरेट करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसे dy बाई dx के प्लेस पर पुट करेंगे, और जहां जहां आपका y होगा उस y के प्लेस पर आप vx पुट करेंगे। तो ये मैं डिस्कस तब करूंगा, अभी तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि फॉर्मूला कैसा आने वाला है और इसको यूज हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं जब एक्सरसाइज अप्लाई करूंगा, अपलोड करूंगा, तो उस एक्सरसाइज में मैं दोबारा एक एक टॉपिक, एक एक एक्सरसाइज से फिर से रिटर्न करूंगा मैं फिर से। तो ये इंट्रोडक्शन रही हमारी। तो ये हमारा होमोजेनियस खत्म हुआ। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक बच रहा है आपका लीनियर इक्वेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है, 6 ये आपका टॉपिक। तो ये कहता है कि जब सपोज दैट कि वेरिएबल सेपरेबल भी ना हो,
होमोजीनियस भी ना हो, तो फिर वो डिफरेंट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दिखेगा कैसे? बहुत ध्यान से समझिएगा। वेरिएबल से वेरिएबल इजीली अलग हो जा रहे थे। होमोजीनियस में पावर हम सेम कर करके और देख ले रहे थे कि वो होमोजीनियस है कैसे। उस टाइम बताया था मैंने कि ये था, क्या कहते हैं, साइन एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1, ये दोनों मिलके बन गया 2, और इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इन दोनों मिलके बन गया 2, मतलब पावर ऊपर भी सेम, पावर नीचे भी सेम, तो ये होमोजीनियस है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और लीनियर कैसे होगा? बहुत ध्यान से सॉरी, लीनियर कैसे आएगा? लीनियर आएगा साइन एक्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे आएगा कि x और y इन दोनों की पावर 1 हो गई, दोनों को ऐड किया 2 हो गया, बट पावर 1 हुआ, ये पावर सेम ही। ऐसे जरूरी नहीं कि इसी टाइप के क्वेश्चन शायद ये गलत भी हो सकता है, बट आप इस चीज को ऑब्जर्व करना कि ये देखना कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि उसका पावर सेम मिलेगा ही नहीं। जब पावर ऊपर और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेम नहीं मिलेगा तो वो होगा लीनियर। और लीनियर के अब स्टेप्स क्या होने वाले हैं, इस बात को हम ध्यान देने वाले हैं। लीनियर का स्टेप क्या होने वाला है? तो लीनियर का जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला है आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेप। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और दो टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे आने वाले हैं, एक इधर बता दूंगा, एक इधर बता दूंगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका आएगा, बहुत ध्यान से, पहले तो किसी भी कीमत पे आप डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करो, और सेपरेट करने के बाद पी वाई के फॉर्मेट में लाओ, और क्यू हमारा कुछ भी हो आगे राइट साइड छोड़ दो। फिर सेकेंड स्टेप, आप आई एफ निकालो। अब ये सर आई एफ क्या है? तो आई एफ हमारा हो जाता है, आई हमारा हो जाता है इंटीग्रल, और एफ हमारा हो जाता है फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर। तो आई एफ इक्वल टू होता है ई की पावर पी डी एक्स, और थर्ड स्टेप होता है हमारा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मेट लिखा हूं मैं, ये इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और वो दो टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? एक ये होता है, और सेकेंड स्टेप में बता रहा हूं कि वो दिखेगा कैसे। वो आप डी वाई बाई डी एक्स में चेंज करना कितनी भी कोशिश कर लोगे नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप अब जो सेकंड वाला बताने वाला हूं वो है आपका कि वो होगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई के जगह पे हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू क्यू, एज इट इज तो रहेगा ही रहेगा। सेकेंड स्टेप आपका जो ये करने जा रहे हो, ये ई है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल है, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका आई एफ इक्वल टू ई की पावर, जो पी डी एक्स है ये हो जाएगा पी डी वाई, बहुत ध्यान से। और जो थर्ड स्टेप होगा आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो हो जाएगा एक्स इंटू, या फिर मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं इसको, एक्स आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो क्यू आई एफ है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो आपका ये चेंज हो रहा है, क्या कहते हैं, जो dx चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है dy के फॉर्मेट में, और प्लस c। ये दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं जो दो टाइप के क्वेश्चंस पे अप्लाई करने होते हैं। जैसा सिचुएशन हमें दिखेगा वैसा सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे। सेम वही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी मैंने खुद से भी बना के ये चीजें की। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है आपका एक्सरसाइज का, और उस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे 9.1, और 9.1 में आपका डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर थोड़े बहुत आर्बिट्री कांस्टेंट के हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा उस वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।